एक छोटे से गांव में जहां कच्चे मकान, टूटी फूटी गलियां और गुर्बत का बसीरा था, वहां एक योमिया मजदूर रहमत अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। जिंदगी का दारोमदार सिर्फ उसकी रोज की मजदूरी पर था। अगर काम मिल जाता तो इस दिन के खाने का इंतजाम हो जाता, और अगर काम न मिलता तो चौलहा ठंडा पड़ा रहता। सुबह के वक्त जब शहर अभी जाग रहा होता, रहमत अपनी पुरानी चादर कंधे पर डाले, फटे पुराने जौते पहने मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता। बस स्टैंड के करीब एक मैदान था, जहां रोजाना सैकड़ों मजदूर जमा होते और उम्मीद करते कि कोई उन्हें काम पर ले जाए। रहमत भी उन्हीं में से एक था। हर सुबह रहमत अपने बच्चों की मासूम आंखों को देखकर दुआ करता कि आज काम जरूर मिल जाए। वो दुआ करता कि उसके बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। अल्लाह रहम करे, आज कुछ मजदूरी मिल जाए, रहमत दिल ही दिल में कहता। लेकिन मजदूरी का मिलना भी किस्मत पर मुनहसर होता था। कभी कोई ठेकेदार आता और कहता, 4 आदमी दरकार हैं, तो सब मजदूर भागकर इसके पास पहुंच जाते। अगर किस्मत हो तो सब मजदूर उसके पास पहुंच जाते। अच्छी होती तो रहमत का भी नाम आ जाता, वरना वो मायूस होकर बैठ जाता और अगले मौका का इंतजार करता। घर में गुर्बत के साए गहरे होते जा रहे थे। बीवी सगरी हर रोज कुछ ना कुछ जोड़कर बच्चों के खाने का बंदोबस्त करती। कभी रोटी के साथ सिर्फ पानी होता, कभी प्याज और कभी सिर्फ चाय। बाबा, आज खाने में क्या है? रहमत का छोटा बेटा अहमद मासूमियत से पूछता। रहमत के पास कोई जवाब ना होता। वो बस बच्चों के सरों पर हाथ फेर कर बाहर निकल जाता। सगरी आंसू पूंछ कर कहती, बेटा, दुआ करो कि आज बाबा को मजदूरी मिल जाए। रहमत दिन भर सख्त मेहनत करता, ईंटें उठाता, मिट्टी खोदता, बोझ उठाता, लेकिन उजरत इतनी कम थी कि महीने के आखिर में भी फाके करने पड़ते। एक दिन एक बड़े ठेकेदार ने रहमत को बुलाया। सुन, मजदूरी चाहिए। पूरे 10 दिन का काम है, लेकिन मेहनत सख्त है। रहमत ने फौरन हाँ कर दी। ये 10 दिन उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। शदीद गर्मी में काम करना, पीठ पर बोझ उठाना, पसीने में शराबूर होना। लेकिन हर दिन काम खत्म होने पर रहमत को एक तसल्ली होती कि आज घर में खाने का इंतजाम हो जाएगा। 10 दिन बाद जब मजदूरी मिली तो उसके हाथ में 3,000 रुपए थे। ये रकम उसके लिए बहुत थी। वो फौरन बाजार गया, बच्चों के लिए रोटी, कुछ सब्जी और अपनी बीवी के लिए एक चादर खरीदी। घर पहुंचते ही जब उसने थैली से सामान निकाला तो बच्चों की खुशी दीदनी थी। सिगरी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है, उसने दिल से दुआ की। रहमत का ख्वाब था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी गुजारें। वो चाहता था कि अहमद हो, डॉक्टर बने, और उसकी बेटी आमना उस्ताद। लेकिन हकीकत ये थी कि उनके पास स्कूल की फीस के पैसे भी नहीं थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो कुछ पैसे जोड़कर बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करेगा। हर महीने वो थोड़ी सी रकम अलग रखता, चाहे उसका मतलब फाका ही क्यों ना हो। वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव के एक खैराती स्कूल में दाखिला मिलने की खबर आई। रहमत फौरन गया और अपने बच्चों का नाम लिखवाया। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। वो जानता था कि यह तालीम उनके मुस्तकबल को बेहतर बनाएगी। सालों की मेहनत के बाद अहमद एक कामयाब डॉक्टर बन गया और आमना उस्ताद। रहमत ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन गुजारे, लेकिन उसकी कुर्बानियां हैं रायगा नहीं गईं। एक दिन जब अहमद ने पहली तनख्वाह रहमत के हाथ में रखी तो उसके आंसू निकल पड़े। ये सब तुम्हारी मेहनत का सला है बाबा, अहमद ने कहा। रहमत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजार दी, लेकिन आज उसका ख्वाब पूरा हो गया था। ये कहानी हर इस मजदूर की है जो गुर्बत के बावजूद अपने हम वतनों के लिए काम करेगा, ख्वाबों को जीता है। रहमत जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि हिम्मत, मेहनत और सब्र के साथ कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। जिंदगी की मुश्किलात कितनी भी सख्त क्यों ना हों, अगर हम मेहनत करें तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है।